विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयाप। भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गति। यैरहं सुखवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धिं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु असेडसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृति विवरणे संध्यावंदन विषयक विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। संध्यावंदन के हर एक अंग पर हम यथाशक्ति विवरण, वैसे तो बहुत विवरण दिए गए हैं, लेकिन जो अनिवार्य है उसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए हाँ, मुझे मालूम है सामान्य श्रोताओं को क्या क्या महापुराण चालू है ऐसा लगता होगा, लेकिन एक बार दो बार थोड़ा मन लगाकर सुनाइए कितने महत्व के विषय शास्त्रकारों ने हमें बताया है। अभी हमने कल देखा कि किस प्रदेश में संध्या वंदन करना चाहिए। शास्त्र कहता है शक्य तो प्रकृति के गोद में, नदी तीर, सरोवर का तीर, मंदिर का परिसर या पवित्र उद्यान या घर के बाहर कुएं के आसपास जहाँ से सूर्य की किरण मिले। घर के छज्जे के ऊपर नहीं, जमीन का स्पर्श होना अनिवार्य है। यह संध्या वंदन अत्यंत ज़्यादा फलदायक है। तात्पर्य वहाँ एकाग्रता होती है। घर में उसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, मोह से मंत्र चलते जाते हैं। केशव ईश्वर नारायण ईश्वर, आज किसको करना है, उसके कस काम करना है, गोविंद हनुमा विष्णु हनुमा, वो सामान लाना है, मधुसूदन हनुमा त्रिविक्रमा हनुमा, भाजी अभी तक नहीं आई, वो हाँ अनिवार्य है ना। अनिवार्य है तो घर में करो, लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा सबके उठने से पहले
4 बजे स्नान करके संध्या वंदन बताओ, अर्घ्य के लिए सूर्य की राह देखो, उसके पहले सब कुछ कोई उठा हुआ न रहता, कोई फिक्र नहीं होगा। ठीक है, आज किस आसन पर बैठें? जमीन पर बैठकर कोई भी तप जप संध्या मत कीजिए, पूजा भी मत कीजिए, क्योंकि जो एनर्जी उत्पन्न होती है संध्या वंदन से, जो शक्ति उत्पन्न होती है वो ग्राउंड हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स उसे अपनी ओर खींच लेता है। तो इसके लिए कौन सा आसन अति उत्तम है? पहला आसन है ऊन का कंबल। उसमें विशेष रूप से शंकर देवी इत्यादि उनकी पूजा के लिए लाल रंग का कंबल और विष्णु इत्यादि देवताओं के लिए पीले रंग का या गेरुए रंग का कंबल, लाल हो तो भी चलता है, वह सबसे श्रेष्ठ आसन है। वह नहीं मिला तो सूत के कपड़े को 4-5 उसमें घड़ियां करके और उसके अनुसार 4-5 घड़ी करके तो उस पर बैठिए। वह भी नहीं मिला तो कृष्णाजन, कृष्ण मृग, हिरण में एक काला हिरण होता है, काले हिरण का वह चमड़ा, काले हिरण का चमड़ा, उस पर बैठिए। अब बहुत लोग हमें प्रश्न करते हैं कि अहिंसा अहिंसा बोलते हो तो चमड़े पर बैठते हो, यह कैसी शुद्धि है, यह कैसा एक विशेष संदर्भ माना जाएगा? इसके बारे में शास्त्र उत्तर, पहले ऋषि मुनि जंगल में रहते थे और हिरण वहां रहने वाले भिल्ल आदिवासियों का मुख्य आहार था। वे हिरण को मार करके मांस खा करके इसे फेंक देते थे, तो उसके अच्छे तरह से साफ कर करके, क्योंकि हिरण के चमड़े पर बैठने से कोई थोड़ी भी ऊर्जा ग्राउंड नहीं होगी, थोड़ी भी ऊर्जा ग्राउंड नहीं होगी। अर्थात मृगचर्म के ऊपर उस समय जंगल में रहने वालों के लिए, तो उनके लिए कपड़े के रूप में भी वह उसका उपयोग करते थे। हाँ, अभी गवर्नमेंट ने उसे बैन किया, इसलिए जा करके मार करके उसे लेकर आना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। यह हमारे लिए तीसरा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन कंबल मिलते हैं, अर्थात शाल कंबल, जो भी कपड़े आराम से मिलते हैं। हिरण का पहले से है तो वापरिए, नहीं तो उसके लिए किसी पशु को मारने की जरूरत नहीं। सन्यासी और महान ऋषि व्याघ्र चर्म पर बैठते थे, तो वहाँ एक तरह का एक मानसिक भावना, व्याघ्र जैसे निर्भय रहता है, उसी तरह ऋषि मुनि भी किसी भी संकट से डरते नहीं थे, निर्भयता थे। इसलिए निर्भयता व्यक्त करने के लिए वे व्याघ्र चर्म का उपयोग करते थे। ठीक है, यदि तीनों मिला तो तीनों को डाल करके बैठे और भी अच्छा। व्याघ्र चर्म का मतलब बाघ का चमड़ा, वो सिर्फ सन्यासी और
ऋषि मुनियों के लिए, हमारे लिए नहीं, गृहस्थ आश्रमियों के लिए वह नहीं माना जाता है। चैलाजन कुशोत्तरम। लेकिन बाद में कभी क्या आया मालूम नहीं, लकड़ी के पाट या लकड़ी का आसन बना करके बैठते थे। सिर्फ लकड़ी के आसन पर मत बैठिए। शास्त्र कहता है लकड़ी के आसन पर बैठ करके जो भी उपासना की जाती है, जो भी संदर्भ किया जाता है, तो वह दारिद्र्य का कारण बनता है, दरिद्रता का वह कारण बनता है। इसलिए उसमें हमने जिन पर लकड़ी के ऊपर शाल डाल करके बैठ सकते हो, कपड़ा डाल करके बैठ सकते हो, क्योंकि ठंडी है तो ये कर सकते हो। तो इसके लिए यह डालना यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए चैल अजिन कुश सबसे श्रेष्ठ दर्भ का आसन, गृहस्थों को उस पर कपड़ा डालना पड़ेगा। ब्रह्मचारी सन्यासी आदियों के लिए दर्भ का आसन बहुत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए क्योंकि दर्भ भी 10 तरह के हैं। हमारे शास्त्रकारों ने प्रकृति में जो मिलती है उसी को सिर्फ अभी बैठने के लिए लकड़ी का आसन बनाना, उस पर सनमय का लगाओ, उस पर पॉलिश करो, उसके लिए खर्चा करो, उसके लिए लांच लो, उसके लिए दूसरा परिश्रम करो, नहीं। जो प्रकृति में स्वाभाविक रीति से मिलता है तो उसी को अत्यंत श्रेष्ठ मान करके स्वीकार करते थे। अभी इसके बाद का प्रश्न हर एक विषय बहुत विस्तार से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ समय नहीं है। उसके बाद कौन सा पात्र, स्टील का पात्र चलेगा, पित्तल का, तांबे का, चांदी का, सोने का, कांसे का, किसका चलेगा? सबसे श्रेष्ठ है सोना। आपको भगवान ने उतनी संपत्ति दी है तो पूजा संध्या के लिए सोने के उपने पात्र, कलश इत्यादियों को बनाइए। यदि आपके पास इतना एक विशिष्ट अवकाश हो तो। उसके बाद नंबर आता है तांबा, चांदी नहीं। चांदी सिर्फ श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ है, देव पूजा संध्या इत्यादियों के लिए चांदी नहीं चलती है, तांबे का ही हमें लेना है। कारण इतना ही है, चांदी की उत्पत्ति शंकर जी के आंख के मल से चांदी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए श्राद्ध में वसु, रुद्र, आदित्य, तो इनकी ही पूजा होती है, उनके लिए वह प्रिय है। इसलिए इस तरह तो तांबा श्रेष्ठ है। और लेकिन रोज उसे इमली या कोई खट्टा नींबू इत्यादि लगाकर साफ करके उसे लेना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि तांबा हमेशा गुड हीट कंडक्टर है। गुड हीट कंडक्टर होने के कारण तो उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद चांदी का नंबर आता है। ये तीनों नहीं मिला तो पित्तल का ले सकते हैं। इतना छोड़कर स्टील कभी भी नहीं। स्टील कुछ भी हो, अंततः वह प्रोडक्ट आयरन का प्रोडक्ट है, लोहे का प्रोडक्ट है। लोहा कली का निवास होता है और लोहे के द्वारा हम जो भी पूजा करते हैं वो असुर और लेके चले जाते हैं। आलस्य मत कीजिए, 2 मिनट का काम है,
थोड़ा सा इमली लगाओ, साफ करो, हो गया। तो इसके लिए पात्र में ताम्र पात्र अत्यंत श्रेष्ठ, स्वर्ण पात्र है तो, लेकिन अभी बॉम्बे के जैसे इसमें चांदी का पात्र भी बहुत काले पड़ जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं। श्राद्ध के लिए अनिवार्य है, श्राद्ध के लिए जितने भी पात्र हैं चांदी के होने चाहिए। उतनी समृद्धि नहीं है, एक चांदी का एक कम से कम एक पात्र को रखो, सब पात्र उसको छू करके तो बाद में श्राद्ध कीजिए, ऐसा श्राद्ध विधान में शास्त्रों में कहा गया है। इसके बाद अंगूठी के अनामिका, इसमें पवित्र धारण, कुश का पवित्र धारण, कुश काश अंतिम है, गेहूं के इससे भी कर सकते हैं, गेहूं के घास से भी कर सकते हैं। 10 तरह के दर्भ होते हैं, यदि मिलता है तो दर्भ अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो सोना, चांदी, तांबा, इनसे पवित्र का एक अंगूठी बनाइए। यह पवित्र की अंगूठी है। दुकान वालों को मालूम है कि उसमें कितने गांठ होने चाहिए, कितने तार होना चाहिए, कैसे बनाएंगे, तो दुकान वाले जानते हैं। तो उस तरह का एक पवित्र की अंगूठी अवश्य आपको धारण करना है। पवित्र अंगूठी के बिना कर्म करते हैं, एकाग्रता नहीं आती है और इतना उतना पूर्ण फलदायक नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ तो दर्भ के वे पवित्र अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके बाद आचमन। आचमन से पहले और एक काम हमें करना है। आसन पर बैठ करके सुदर्शन शालिग्राम अथवा शालिग्राम उसका अभिषेक करके वह जो निर्माल्य पानी है तुलसी से प्रोक्षण कर लीजिए, या शंख के पानी से आप प्रोक्षण करिए, जिससे हम पवित्र बन जाते हैं। स्नान आदियों से पवित्र हो चुके हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर 5 बॉडी हैं। यह फिजिकल बॉडी है, प्राणिक बॉडी है, साइकोलॉजिकल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। उपनिषद में कहा सभी पवित्र होने के लिए तो तुलसी से, उस समय का मंत्र है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। हम पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सके, चलेगा, पवित्र है तो और भी उत्तम, या किसी भी तरह से जितना शक्य उतनी साफ सुथरे से हम जब बैठते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरम शुचि। कमल नयन उस श्री कृष्ण के स्मरण करके ही आप काम शुरू कीजिए। कमल नयन विष्णु, श्री कृष्ण, नारायण सब एक ही हैं, राम एक ही भगवान के सब अवतार हैं। क्योंकि कमल नयन एक भगवान के भागवतों में अनेक बार वर्णन आया है। 2 स्कंद, 3 स्कंद, 11 स्कंदों में भगवान अपने आँखों से हम पर करुणा का प्रवाह हमेशा के लिए प्रवहित करते रहते हैं। करुणा का प्रवाह हम पर हमेशा वह गिरती रहती है, उस पुंडरीकाक्ष को स्मरण करके, और वहाँ से आने वाले करुणा की प्रवाह मुझ पर गिर रही है, मैं भी पवित्र हो गया, इस तरह की भावना, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यह भावना पॉजिटिव थिंकिंग है। मुझ में वह दोष है, मुझ में वही पाप है,
वैसा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी साधना के लिए, किसी भी काम के लिए बाधक होता है। इसके लिए भगवान का स्मरण करो। कमल क्यों क्या कहा गया? कमल कीचड़ में फूलता है, कीचड़ में रहकर भी जो उस कीचड़ से अपना संबंध नहीं रखता, उसके पत्ते, उसकी पंखुड़ियाँ, फूल सब अत्यंत शुद्ध साफ सुथरे रहते हैं। उसी तरह यह संसार में अनेक तरह के अच्छे बुरे इत्यादि लोगों के कीचड़ में, संसार के कीचड़ में हम फंसे हैं। लेकिन भगवान का आधार है हमें, हम भी कमल के जैसे इससे ऊपर उठकर आएंगे। कलयुग भी हमें कुछ नहीं कर सकता, इस कलयुग के कीचड़ से भी हम ऊपर उठकर आएंगे और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। यह जो निश्चय है, इसलिए स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीके इवे अक्षिणी यस्य सहा पुंडरीकाक्ष। एक नहीं, दो कमल, दो आंखें भगवान के, एक आंख नहीं, लक्ष्मी और नारायण दोनों। लक्ष्मी और नारायण का दर्शन हमें पवित्र कर देता है और उस पवित्र उनके अनुग्रह के कृपा में, उनके अनुग्रह के प्रवाह में मैं अभी स्नान करके शुद्ध हो चुका हूँ अत्यंत परिशुद्धि से। यह मानसिक, या तो इसे समझे थोड़े संदर्भ में, एक शास्त्रकार हमें तो हमारे मेंटल पर प्रेशर डाल रहे हैं, समझे, कोई हद नहीं। मानसिक रीति से, बौद्धिक रीति से हमें निश्चिंत होना है। ये ब्रेन वॉशिंग होगा, ब्रेन वॉश ही समझिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की तैयारी के लिए, एनवायरनमेंट का वातावरण तैयारी के लिए कुछ ब्रेन वॉश किया तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रेन वॉश यह अंधविश्वास से नहीं है, स्वयं बुद्धि के नियामक भारतीय वायु लक्ष्मी भगवान तो हमारी बुद्धि को हमेशा पवित्र करते रहते हैं, पवित्र रखते जाते हैं। इसके लिए तो उनका स्मरण करके, उस कमल नयन श्री कृष्ण का स्मरण करके हम पवित्र हो चुका हूँ, एकदम पवित्र मन से सब कुछ कर रहा हूँ। यह भावना मन से लाइए। भावना यही श्रद्धा होती है। भावने से ही, इसी से हम अपने शारीरिक मानसिक विकास कर सकते हैं। और दूसरा, भगवान आप कमल के जैसे हैं, मैं भ्रमर के जैसा हूँ। मैं भ्रमर के जैसे आपके कमल से भक्ति रूपी रस को, भक्ति रूपी शहद को मैं स्वीकार करना के लिए आया हूँ, मुझे दीजिए। इस तरह भगवान की स्तुति करके, क्योंकि जब फूल से मकरंद लेना है, मधुमक्खी या भ्रमर क्या करता है, पहले उस फूल के चारों ओर वी आवाज करते, मधुर आवाज करते हुए गाना गाते 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 उसके चारों ओर घूमता है। गाना गाते चारों ओर घूमता है, मतलब फूल को रस छोड़ने के लिए मजबूर करता है, तब वो रस को स्वीकार करता है। उसी तरह भगवान को हम संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह योग, अष्टांग योग, संध्या वंदन, अष्टांग का संक्षिप्त प्रैक्टिकल रूप जो है उसे हमें करना है, उसका स्मरण कीजिए। उसके बाद आता है आचमन। पूरी तरह से हमें अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? गोकर्णाकृति से, गोकर्णाकृति कहते हैं, गोकर्णाकृति हस्तेन माश मग्नम जलम पिबेत। व्यास स्मृति हमें बताती है, तन्यूनम अधिकम पीतम सुरापानी भवेत द्विजा। बहुत बड़ा एकादशी है, हाथ भर के पानी लेकर केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा मत कीजिए।
और गोकर्णाकृति हाथ करने का मतलब क्या है? अंगूठी और मध्यम, इस मध्यमा के संदर्भ में यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ जो जगह बनती है, या इस तरह भी बन कर सकते हैं। यह जो जगह बनती है उसमें एक उड़द डूबना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जो पीते हैं हमारे कंठ से नीचे तक, छाती के तक, उस नलिका से छाती तक वह पहुंचना चाहिए। तात्पर्य वहाँ हृदय मंदिर में रहने वाले भगवान को अभिषेक है। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा। और वह भी कैसा? नहीं, चाटने का नहीं, वह पवित्र ऐसा करेंगे। देखिए ऐसा करेंगे तो यहाँ आता है, यहाँ रख करके अंदर डाल दीजिए, चाटिए मत। चाटिए तो वह जूठन हो जाएगा, भगवान को जूठन हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए उस तरह हमें आचमन करना है, इतना ही नहीं। यह 3 ही आचमन क्यों? 3 ही बारी पान पीना है। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, 3 ही बार पीना है। और विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, हाथ धोना है। 3 ही बार क्यों? इसके बारे में अष्टांग हृदय वाग्भट कहते हैं, विसर्ग आदान विक्षेपाः, विसर्ग आदान विक्षेपाः। जो भी पानी आहार जो लेते हैं उसे पहले लेना चाहिए, बाद में तो उसका जो रस भाग है पूरे शरीर में फैल जाता है, रक्त के द्वारा, नसों के द्वारा। जो चाहिए उसमें जो विटामिन चाहिए, उस पदार्थ से जो भी हमें एक विशिष्टता चाहिए, वह मिलने के बाद उसमें से जो भाग नहीं चाहिए उसे फेंकना है। शरीर में आयुर्वेद के अनुसार पित्त वात कफ, पित्त वात कफ 3 त्रिदोष हमारे शरीर में हैं। ये जब भी समान है, शरीर अत्यंत आरोग्यपूर्ण से रहता है। जिसमें कुछ विषमता उत्पन्न हो गई, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। वाग्भट जी अष्टांग हृदय में कहते हैं, पित्त वात कफ, तो किसी काम के लिए बैठना है तो शरीर के अंदर से उत्साह, ऊर्जा उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए तो शरीर में जो त्रिदोष हैं, साम्यावस्था में उन्हें लाना है, उनको जागृति करके साम्यावस्था में लाना है। यह एक उड़द के इतना ही हम पानी जब पीते हैं तो आदान, यह हुआ पित्त रस की जागृति। और नारायणाय स्वाहा, यह हुआ वात, अर्थात वायु, प्राणवायु सब जगह में, सब जगह पसर करके, उस पानी के आधार से पसर करके वह सब जगह जाकर पूरे शरीर को जागृत करते हैं। और बाद में माधवाय स्वाहा, तीसरा, यह केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। माधवाय स्वाहा, यह कफ प्रवृत्ति, कफ हमेशा शरीर को बाहर डालता रहता है, कफ बाहर डालना चाहिए। अर्थात क्या हो गया? आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार आदान
विक्षेप और विसर्ग। इसलिए भैषज्य रत्नावली नाम का एक ग्रंथ बताता है विसर्गादान विक्षेपा तिस्रः स्वाभाविकाः क्रियाः देहस्तासां च कर्तारः श्लेष्म पित्तानिला स्मृता। देह को जागृत करने के ये तीनों धातु करते रहते हैं। अभी पूछते हैं आप, इतना ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? कोई आदमी सोया हुआ है, उसे उठाने के लिए दो चार छींट उस पर डालेंगे तो वह जाग जाता है और उसके सभी शरीर की जो क्रिया जागृत हो जाती है। लेकिन ज्यादा पानी हम डालेंगे, एक लोटे के इतना पानी हम डालेंगे तो वो एकदम गड़बड़ा कर उठता है, तो ब्रेन पर इतना परिणाम होता है। कभी कभी वह उस नींद में, उस गड़बड़ाहट से जब आदमी उठता है, उस समय उस पर हार्ट पर जिम्मेदारी पड़ती है, नहीं बहुत भार पड़ता है, या हार्ट विकृत हो सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। शास्त्र कितना है, हमारे यहाँ भोजन करने के बाद अमृतापि धानमसि स्वाहा पानी लेकर के और थोड़ा सा उस पर नमक के डाल करके 1 मिनट बैठ करके उठना चाहिए। तब क्या होता है, तब जब पेट की ओर खाते समय जो भी पेट की ओर सब धमनियों की गति रहती है, तो आहिस्ते से दूसरे जगहों पर हो सकती है। खाना का तो एकदम उठ गए तो ब्रेन हेमरेज होने का संदर्भ रहता है। यह मेरी बात नहीं है, एक हेगड़े नाम के कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध हृदय तज्ञ हैं, तो उन्होंने कहा मैंने एक बार ऐसा ही उठा, ब्रेन हेमरेज होकर के कोमा में गया था, मैं फिर वापस आया। या नींद से उठते से हड़बड़ा कर मत उठाओ, किसी को उठाना तो उठ ऐसा मत बने, 2-4 छेटे डालिए, आहिस्ते से तो जागृत होती है, आहिस्ते से उठ पड़ता है। इसलिए 3 ही बार 1 मास के जितना ही पानी पीना है। शास्त्र हमारे हित के लिए होता है, शास्त्र कोई अंधविश्वास के लिए नहीं होता है। इसलिए माश मज्जन मात्रा हृदयंगमा कितना होना चाहिए, माश 1 उड़द उसमें डूबना चाहिए, उतना ही। और पीने के बाद अन्न नलिका से, अतः जो नलिका है पानी पीने का, तो हृदय तक वह पहुंचना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं। उसको जागृत करना है। और यह कैसा होना चाहिए, इस तरह किसने कहा, व्यास स्मृति कहती है, उशनस स्मृति यही बात बताती है, भरद्वाज स्मृति यही बात बताती है, मनुस्मृति यही बात बताती है। कितनी ऋषियाँ हैं, कितने महान महान विज्ञानी हमारे देशों में हो चुके हैं, वे विज्ञानी कहते हैं। आचमन के लिए कौन सा पानी निषिद्ध है? गर्म पानी से आचमन मत करो। गर्म पानी पहले पित्त के बदले वह कफ को जागृत करती है, जो उल्टी गंगा बहने के जैसे है, शरीर को हानिकारक होता है। पक्वम, जिसके ऊपर फेन है, सफेद फेन, साबुन लगाने जब तक फेन होता था, वह पानी मत लीजिए, उसमें कोई केमिकल मिक्स हुआ है। हाँ, बहते समय भी फेन है तो दूर करो उसको। सफेनम, और उसके बाद कविशम, पीने के एकदम कड़वा लगता है, ऐसा पानी मत लीजिए, उससे आचमन मत कीजिए। दुर्गंधिम,
दुर्गंध से युक्त पानी से आचमन मत करो। सबुद्बुदम, बुलबुले उसके ऊपर हैं तो वो भी पानी मत कीजिए, क्योंकि अब बुलबुले में वो नीचे ऊपर होकर तो कोई केमिकल क्रिया चालू है पानी में, वह नहीं चलता है। कृष्णम, एकदम काला काला दिखाई दे रहा है, आचमन मत कीजिए। समृत्तिकम, ज्यादा मिट्टी है वह भी मत लीजिए। क्षारम, जो मीठा पानी नहीं है, खारा है, उससे आचमन मत कीजिए। पक्वम सफेनम कविशम सुदुर्गंधम सबुद्बुदम कृष्णम समृत्तिकम क्षारम त्यजेत आचमनम जले। आचमन के लिए वह पानी स्वीकार्य नहीं है। समुद्र स्नान के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे पानी में स्नान नहीं किया तो भी अच्छा है। समुद्र स्नान के लिए तो समुद्र स्नान में भी आचमन नहीं है। काल में जाते हैं। करणाचमन, नेत्राचमन शास्त्रों में कहा गया है, तो खारा पानी से आचमन मत करो। अंतरिक्षम, ऊपर से जो गिर रहा है, अर्थात बरसात के पानी में आचमन नहीं करना है। या पानी बहता धबधबा पर्वत से गिरता रहता है तो उसमें उस पानी से आचमन मत कीजिए। क्यों, इसके लिए बहुत विस्तार से कहना पड़ता है, लेकिन हर एक के नीचे रीजन है। नखस पृष्ठम, नक्स पीने से ऐसा हाथ में ला करके कंधा तांबा ऐसा पकड़ करके ले गए, नक से स्पष्ट हो गया, वह आचमन के लिए अयोग्य है, क्योंकि नक का सभी कृमियां उसमें फैल जाती हैं। भिन्न रंध्र विनिर्गतम, अभी छज्जा टूट गया है, वहां से पानी, परकासा पानी वहां से नीचे गिर रहा है, उसे लेकर के आचमन मत करो। कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ आलसी होते हैं, वहां तो उठ करके क्या यहीं पर गिर रहा है, चलो। तो आलस्य के स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा आलसी है, प्रयत्न लागो, वह नहीं चलता है। छिन्नम, और हमारा तांबा टूट गया है, टूटा हुआ तांबा से नीचे गिर गया, तांबा उठा करके नहीं करना चाहिए। पर्युषितम, कल भर के रखा है, आज सुबह नहीं चलता है। लेकिन जिन गांवों में, जिन शहरों में 8 दिन 15 दिन, उस समय क्या करना है, भर करके उसके अंदर दर्भ या तिल डाल करके रखो, तब वह पानी चलता है। ताजा पानी, हाँ, जितना जल्दी तुम्हें पानी, अच्छा पानी मिले तब तक। क्योंकि हमारे कर्नाटक में कभी कभी, अभी ठीक हो गया, पहले 12 दिन बाद, 8 दिन के बाद नल आता था। नॉर्मल ऐसा मड़ी में कितना दिन तक रख सकते पानी भर के पूजा के लिए? जितना ताजा हो सके उतना जाता है, फिर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई सीमा नहीं है। ताजा मिल रहा है, ताजा लेके आओ, कल रात का भरा हुआ मत ले। जब बावड़ी है तुम्हारे घर में, ये रात क्यों भर के रखते हो? क्योंकि हमारा एक विद्यार्थी हमेशा बोलता था कि अभिषेक के दिन हम रात में ही भर के रखेंगे, सुबह सुबह ला नहीं सकते हैं, नहीं चलता है। पर्युषितम, वह नहीं चलता है। और स्पृष्टम, अशुद्ध व्यक्ति के, अभी स्नान नहीं किया, उस शुद्ध से नहीं उसने छुआ है, या कोई गंदा, हाँ ऐसा वाला, हाँ, और कोई गंदा प्राणी, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, जो भी छूता है, उस पानी से आचमन नहीं चलता है। नदी का चलता है, नदी में तो सब प्राणी पानी पीते हैं, बात अलग है। तेजेच्य कृमि, और जिसमें कृमि युक्त हैं, ऐसे पानी कभी मत लीजिए। मैंने देखा है, मनुष्य कभी कभी इतना इमोशनल हो जाता है, आजकल अनेक तीर्थ बिगड़े हुए हैं। जब वो तीर्थ यात्रा को जाता है, दुर्गंध आ रहा है, अरे ये तीर्थ है, हम इसको डुबकी लगाते हैं, नहीं मत लगाओ,
इतना इम्प्रैक्टिकल हमारा शास्त्र नहीं है। शुद्ध तीर्थ भी शुद्ध पानी से भर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि उसे छोड़कर कैसे जाएं? थोड़ा लीजिए, प्रोक्षण कीजिए, निकल जाएगा, स्नान मत कीजिए। या पानी भरने के बाद जो वहाँ पर रेती है, उस रेती को साकर के सिर पर रखिए, तीर्थ स्नान हो गया, मंत्र स्नान हो गया। ध्यान करके मंत्र स्नान कीजिए। गंदे पानी में स्नान मत कीजिए, वह तीर्थ हो, कोई भी हो, नदी हो, कितना भी हो। और तजेच्च कृमि संयुतम, इतना ही नहीं, तीर्थ से आचमन मत करो। अभी तीर्थ करके रखा हूं, निर्माल्य तीर्थ है, अब मैंने तर्पण दिया, बचा है, उस तीर्थ से आचमन किया तो बहुत दोषी कर। क्योंकि आचमन के लिए भगवान का तीर्थ में नहीं चलता है, क्योंकि तीर्थ में इतना पावर है, वह आचमन हमारे लिए बाधक बन जाता है। और उसके बाद यह भरद्वाज स्मृति में यह सब कुछ विस्तार रूप से कहा गया है। और दूसरा, सिर के ऊपर टोपी डाल करके या सिर के ऊपर रुमाल बांध करके आचमन नहीं करना है। अभी 2 मिनट में मुझे मूत्र विसर्जन करना है, मल मूत्र का अभी अशंचार है, उसका प्रबल, उस ऐसे समय में आचमन मत कीजिए। पवित्र होकर आइए, बाद में आराम से बैठकर आचमन कीजिए। मलमूत्र के वेग को कभी धारण नहीं करना, वही कैंसर का कारण है। थोड़ा भी ऐसा लगा तो जाकर के शुद्ध होकर के आइए, आलस्य मत कीजिए। संजलपन, गप्पा मारते हुए आचमन मत कीजिए। गप्पा मार रहे हैं मत कीजिए, संजलपन। और कोई सिनेमा का गाना सुनते हुए टीवी के सामने बैठ करके आचमन मत कीजिए, क्योंकि आजकल टीवी के सामने बैठ कर संध्या आचमन करने वाले बहुत लोग हैं। खाना तो खाते ही हैं, वह भी गलत है। शृण्वन दुर्जन भाषणम, कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान की निंदा करे, क्या तुम सब लोग करते हो, अंधविश्वास, गाली दे रहा है, उसको जाने के लिए बोलो तो बाद में आचमन कीजिए। हम शुद्ध में हैं, फिर भी एक से एक दूसरा सोशल डिस्टेंस हमको संध्या के समय में पालन करना ही है। सोशल डिस्टेंस, आप दोनों स्नान करके आए, लेकिन आप मत, आप एक को नहीं सूख सकते। कम से कम इतना दूरी, आजकल जो 2 या 3 फीट का जो बोल रहे हैं फिजिकल या सोशल डिस्टेंस, वह सबको रखना ही है। इसके लिए आप कारण पूछ सकते हैं। हाँ, कारण है। तुम उठ करके दूसरी जगह जाकर आचमन करो। हाँ। अभी ये सोशल डिस्टेंस क्यों चाहिए? हम पूजा के समय किसी को नहीं छूते हैं, संध्या के समय नहीं छूते हैं, भोजन के समय किसी को नहीं छूते हैं। लोग कहते हैं छुआछूत नहीं, ये सोशल डिस्टेंस है। आजकल कोरोना आने के बाद सबको समझ में आ रहा है सोशल डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जैसा सोचता है उसके सोच के अनुसार उसके शरीर की ओर औरा तैयार हो जाता है। यहाँ 1-2 फीट, यहाँ 1-2 फीट, उस औरा के अनुसार उस पर परिणाम होता है। तो उसे थॉट वाइब्रेशन, योग शास्त्र में बताते हैं थॉट वाइब्रेशन। हम बुरा विचार, मैं संध्यावंदन में बैठा हूँ, कोई बाजू में बैठ करके बुरा विचार कर रहा है, मेरी एकाग्रता चली जाती है। 1000 कोशिश करने पर भी भगवान का उस रूप मेरे सामने नहीं आता। इसके लिए यह ऑपरेशन है। जिस तरह ऑपरेशन रूम में सब तरह के काळजी ली जाती है, सोशल डिस्टेंस इत्यादियों को सब तरह से इन्फेक्शन न हो, उसी तरह पूजा संध्या के समय में भी यह करना है। क्योंकि यहाँ पर, वहाँ पर फिजिकल बॉडी का ऑपरेशन है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल बॉडी का ऑपरेशन है।
आनंदमय कोश तक हमें पहुंचना है, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंस, कन्नड़ में इसे मड़ी कहते हैं, मराठी में सोड़ा कहते हैं, हिंदी में शुद्धि अशुद्धि कहते हैं, शुचि अशुचि कहते हैं। यह पालन करना, सोशल डिस्टेंस पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यम स्पर्शन, नहीं तो कुछ लोग यहाँ देख रहे हैं केशवाय स्वा, नारायणाय स्वा, माधवाय स्वा, दिशाओं को देखते हो आचमन मत करो। सामने जिस भगवान का, सूर्य के अंतर्गत भगवान का स्मरण करे उसी ओर ध्यान से आचमन कीजिए, क्योंकि शरीर के पूरी प्रवृत्ति इसी ओर होना चाहिए, वह विघटित नहीं होना चाहिए। कितना ऑपरेशन करते समय डॉक्टर कितना अलर्ट रहता है, उससे भी ज़्यादा अलर्ट संध्या काल में होना चाहिए, लेकिन हम उसका उल्टा ही करते हैं। पश्यन् दुष्ट पदार्थकम, यहाँ बैठा हूँ वहाँ से कचरा का ढीक दिख रहा है, या कहीं पर सामने बाथरूम दिख रहा है, वहाँ पर आचमन मत करो। फ्लैट में आजकल बहुत कठिन है, क्योंकि हमेशा किचन के सामने ही बाथरूम बना हुआ रहता है। कोशिश करो, नहीं तो पर्दा डालो, क्योंकि वहाँ तमोगुण का संदर्भ रहता है, जहाँ पर हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं, उसका संपर्क आचमन करते समय या पूजा संध्या समय नहीं चाहिए। और आचमन करते समय सुर केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा नहीं, जब लेते हैं आवाज नहीं होनी चाहिए। आवाज युक्त आचमन यह भी दोषकारक है। रोचयन, सो करके ही आचमन केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, सोफा में सो करके नहीं। कहा गया पट शयाना, पैर के अंदर चप्पल या पादुका डाल करके आचमन नहीं कर सकते। आचमन करते समय भी क्या चाहिए? केशवाय स्वाहा नहीं, केशवाय स्वाहा। हमारा हाथ, हम बैठे हैं, हमारे पैर से बाहर नहीं जाना चाहिए, जानु के बाहर अर्थात घुटने के बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ऐसा केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, या पीने के लिए क्या है, नहीं करना चाहिए। शयानः पादुकस्तश्च बहिर्जानु करोपि च कंचुक्याच्छादित शिराः, सिर में कोई कपड़ा बांध करके आजकल बांधते हैं बाल के लिए, वह नहीं चाहिए। सोपानस्तः, जीने के ऊपर बैठ करके आचमन नहीं करना चाहिए। जीना आने जाने के लिए जगह है और पूजा का जगह नहीं। कंचुक्याच्छादित शिराः सोपानस्को न चामतेत, एक हस्ते न नाचामेत। तांबा लिया बहुत बड़ा है, केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, एक हाथ से आचमन नहीं करना, पहले से ही लेना है। अभी नदी में आचमन करते हैं, शक्य हो तो साथ में कलश या लोटा लेके जाइए, उसे लेकर के आचमन कीजिए। नदी में हाथ डालकर केशवाय स्वाहा, नारायण, सर्वसामान्य प्रैक्टिस यही है, लेकिन उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। अनिवार्य है तो बात अलग है। और शिखा को बांधे बिना आचमन नहीं करना है, शिखा को गांठ बंद करिए, आचमन कीजिए, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से हमारा एनर्जी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए शिखा। लेकिन आजकल तो किसी को शिखा न रहती है, जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए शिखा रखने की। मुक्त केशः जलाप्लुतः, नदी में गए तो वहीं पर जाकर के, तो वहीं से पानी लेकर नदी के अंदर जाकर के आचमन मत कीजिए। या दूसरा जलाप्लुतः, कुछ लोग नल के यहाँ जाते हैं, वहीं पर आचमन करके वहीं पर संध्या करते हैं, नहीं करना चाहिए, बैठ करके ही करना चाहिए। नहीं, खड़े रहकर तो पूजा नहीं, संध्या करना ही नहीं चाहिए। खड़े रहना है तो नदी में घुटने तक जहाँ पर पानी है वहाँ पर खड़े होकर आचमन, संध्या, अर्घ्य सब कर सकते हैं। पग पर आ जाएगा।
आचमन किस दिशा में? आचमन पूर्व या उत्तर? पूर्वे आचम्य अमृतम सोमपानम तथा तथोत्तरे। पश्चिम दक्षिण में आचमन करना एक तरह का शराब या लहू के पीने के जैसा है। पश्चिम और दक्षिण को मुंह करके कभी आचमन नहीं करना है, याद रखिए। और हम भगवान के नैवेद्य के लिए क्या करते हैं? उस पानी में इलायची डालते हैं, लवंग डालते हैं, भीमसेनी कपूर डालते हैं, गंध डालते हैं। ऐसे सुगंधित पानी से भी आचमन नहीं करना है, क्योंकि उसमें दूसरे द्रव्य जो हैं हमारे, पहले हमें पित्त को जागृत करना है और बाद में वायु को जागृत करना है और बाद में कफ को जागृत करना है। इसलिए सब कुछ नियम है। कोई आचमन के लिख लिया ऐसा नहीं, पर सोच समझ करके शास्त्रकारों ने इसे पूरी तरह से हमारे लिखा है। क्या आचमन के समय नियम का उल्लंघन किया तो गलत होती है क्या? कोई गलती होती है क्या? हाँ, अवश्य होती है। एक वैद नाम के एक विशिष्ट ऋषि थे, उनका एक शिष्य था उत्तंक। उसने बहुत बड़ी सेवा की गुरु की और विद्या प्राप्त की। जब वो अपना घर जाना चाहता था, उसने गुरु से पूछा, गुरु जी क्या गुरुदक्षिणा देनी है आपको? गुरु ने कहा, इतना अच्छी तरह से तुमने सीखा है, विद्या प्राप्त की है, वही मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। गुरु पैसा नहीं मांगते हैं। आजकल के स्कूल में ट्यूशन फीस मांगते हैं, बात अलग है। तो इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। उसने बहुत आग्रह किया, मुझे कुछ देना ही है आपको। तो जाओ, अंदर जाओ, मेरी पत्नी से पूछो, क्योंकि स्त्रियों को अनेक तरह की इच्छाएं होती हैं। वह गुरु माता के पास गया। गुरु माता ने कहा, देखो, पौष नाम का एक राजा है, उसकी पत्नी के कानों में अमृतस्रावी कुंडल है, वहां जाकर उसे मांग करके लेके आओ। वो कौन देगा? नहीं, पहले था गुरुकुल से जो स्नातक आकर के पहुंचता था, राजा जो मांगते थे राजा उन्हें दे देते थे, जाओ गुरु दक्षिणा दे दो। वह उस पौष राजा के पास आया। पौष राजा ने कहा, देखो, मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है, वह परपुरुष को दिखाई नहीं देती है, लेकिन तुम पवित्र होकर जाओगे, उससे तुमसे भेंट हो सकती है, उससे मांगो, वो दे देगी। तो वह अंतपुर को जाते समय वहीं पर पान रखा था, खड़े होकर के आचमन कर किया, अंदर गया, लेकिन उसकी पत्नी दिखाई ही नहीं दी, क्योंकि राजा ने पहले कहा, तुम अशुद्ध हो तो मेरी पत्नी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तब उसने याद किया, हाँ, मैं खड़े होकर आचमन किया था, गलत की थी। फिर गया, ठीक तरह से आचमन आदि करके अपवित्र पवित्र हुआ आदि से अपने शरीर को पवित्र करके जब गया, उसकी पत्नी मिली और उसने अपने कुंडल दिए। बाद में इसकी कथा बहुत बड़ी है, लेकिन शुद्धि रहती है तो देवता, सज्जन, गुरु इनका दर्शन होता है, नहीं तो नहीं रहता। क्या गुरु जी आचमन का समाप्त हो गया? नहीं, आज जितना ही सुना इतना ही और आगे है, लेकिन आप लोगों की सहनशीलता की परीक्षा मैं नहीं लूंगा। 24 आचमन, 24 नामों से आचमन। ये 24 का गड़बड़ क्या है? 24 ही क्यों? हम 25 बार आचमन कर, 3 पीना, दूसरा बाद में अंग का स्पर्श करना, 24, 30, 40 राउंड अप करेंगे? नहीं। इस 24 के पीछे 2 कारण हैं। एक, 24 तत्वों की शुद्धि
और मैंने शुरू में ही कहा यह अष्टांग योग है। मैंने पहले दिन कहा था तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि। उस दिन मैंने कहा था 5 यम और 5 नियम है, लेकिन भागवत के 81 स्कंद में भगवान ने 12 यम और 12 नियम बताए हैं। 12 + 12 कितना हो गया? 24। अर्थात 12 यम 12 नियम, इसकी प्राप्ति के लिए हमें 24 नामों से 3 बार पीना, 2 बार हाथ पोंछना, दूसरी बार अलग अलग अंगों का स्पर्श करना, जो कहाँ स्पर्श करने का पहले बताया, फिर भी मैं कल बताऊंगा। और उन नाम से हमें क्या मिलता है। केशव है नाम ही पहला क्यों? नारायण नाम ही बाद में क्यों? कृष्ण नाम अंत में क्यों? और किस अंग, यम और नियम से वह नाम संबद्ध हैं, इसके बारे में हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय तो